आपका कहना ये कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिल रहा है और कांग्रेस को 41% वोट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन क्या हाँ, बिल्कुल 160 वाली सीट है? हाँ, नहीं, बढ़त स्पष्ट बढ़त है। वोट के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही क्लियर है, 2% का फासला है। और बाइपोलर कंटेस्ट में 2% का फासला एक पार्टी को बहुमत दिलाएगा। हो सकता है बहुमत वो 122 हो, 128 हो, 125 हो, 130 हो, लेकिन हमारे आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन हम 160 की बात नहीं करने की स्थिति में है, न ही जो दूसरा एग्जिट पोल जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है 130-35 सीट, वैसी स्थिति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। आपको नहीं दिखाई पड़ती है। अब ये आपका असेसमेंट क्या, आपको लगता है कि बीजेपी 125-130 तक पहुंच जाएगी मध्य प्रदेश में? अगर 2% का फासला बरकरार रहा तो बीजेपी को मेजॉरिटी आएगी, लेकिन वो एक मेजॉरिटी बहुत थिन मेजॉरिटी होगी। 116 का आंकड़ा है मेजॉरिटी के लिए मध्य प्रदेश में, तो वो कहीं 122 भी हो सकता है, 122, 128, 130, 32 भी हो सकता है। राजस्थान में आपने 3% का गैप दिया है। आपने कहा कि राजस्थान के अंदर भी मध्य प्रदेश को एज है और वहां बीजेपी को 43% और कांग्रेस को 40% वोट मिल रहा। और इन दोनों राज्यों के अंदर खासतौर राजस्थान के बारे में तो कहा जा रहा है काफी नेक टू नेक फाइट बताई जा रही, लेकिन आपके हिसाब से क्लियर मेजोरिटी वहां भी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है? हाँ, हमारे जो पोस्ट पोल सर्वे उसके हिसाब से हमें लगता है कि वहां भी राजस्थान में बीजेपी को क्लियर एज है। 3% का गैप 2% से बड़ा है। यहाँ भी बाइपोलर कंटेस्ट है और मुझे लगता है कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलने की पूरी संभावना है। स्मार्टफोन जो 1.25 करोड़ को बांटना था, 40 लाख को बांटने का दावा किया गया, एक्चुअली में 20-25 लाख को बटा। तो अगल बगल एक जगह एक मुझे पत्रकार, लोकल पत्रकार ने कहा कि वो लाइन में, महिलाओं की लाइन के बगल में खड़ा होकर सुन रहा था। तो एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी कि ये देखिए, ये तो विधवा है, इसको तो स्मार्टफोन मिल गया, मैं तो विधवा नहीं हूं, तो मुझे स्मार्टफोन नहीं मिला, मैं तो नहीं दूंगी वोट। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी जगह सुनने में आई। तो मोटे तौर पर विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी, 1 मिनट बस, एक लाइन, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखा। कम से कम 5-6 जगह मौजूदा विधायक जब बूथ पर गए तो उनको हल्ला गुल्ला करके भगा दिया गया, 2 मंत्रियों को भगा दिया गया। तो इससे साफ है माहौल क्या है, इससे साफ है मेरे हिसाब से जो हम बीजेपी को वोटिंग से पहले एज दे रहे थे, मुझे लगता है कि एज थोड़ी बड़ी है और बीजेपी चुनाव जीत रही है। अदरवाइज बीजेपी पूरा कम्युनल प्लैंक पे है और उसको वो लोगों के गले में पहना लेने में एक हद तक सफल मुझे दिखती रही है। अभी भी जो भी वहां से डिटेल्स आ रहे हैं बीजेपी की सभाओं में जहाँ भीड़ भाड़ है, इन्होंने गहलोत साहब ने योजनाएं बहुत अच्छी चलाई, तो वो गई भी है नीचे तक, लेकिन उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग उस तरह से नहीं की जो उनको करना चाहिए थी, जो मैं वहां जाके मुझे लगा था। वहां मैं पिछली बार भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, 32% आदिवासी और दलित है। अगर वो इन दोनों सोशल ग्रुप से ही कॉम्बिनेशन करके पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना लेते, 7-8% मुसलमान उसमें फिर जुड़ जाता, तो आप सोचिए कि वो 40% के बेस से लड़ रहे होते। वो ये काम उन्होंने नहीं किया है। जो काम करके बिहार में बिहार की सरकार इनविंसिबल बन गई, वो काम उन्होंने नहीं किया। वो उस तरह की राजनीति करते रहे जैसे कांग्रेस के पुराने लोग बहुत सारे करते रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स राजनीति पुरानी जो उनकी थी, उसमें अच्छी स्कीम्स लाए, अच्छे लोगों के साथ बैठे, ढंग से सोचा विचारा, अपनी टो पे रहे, बहुत मेहनत की। लेकिन उनके एमएलएज और मिनिस्टर्स के खिलाफ बहुत वातावरण है। इन जनरल जो मैं गया था वहां, वो वातावरण बहुत घना है, बहुत बुरा। बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं लोगों ने, ये बात मुंह पे हमारे सब लोगों ने कहा, बहुत पैसे वैसे बनाए। वो जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, वो सीट दर सीट के लेवल पर है, इंडिविजुअल दर इंडिविजुअल के लेवल पर। वो मुझे लगता है कि इनके पैर में फांस बनी हुई है।